हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीखेंगे। जब फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में 6 बातें समझेंगे। नंबर 1, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये पूरे ईयर के लिए बनता है, नॉट एंड ऑफ द ईयर के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, कि ये पार्टनरशिप फर्म के केस में ही बनता है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी के केस में नहीं बनता है। ये नेट प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन को दिखाता है, क्योंकि नेट लॉस का अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। नेट लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन होता ही नहीं है। और इसके अंदर के आइटम के जो ट्रीटमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी समझ लेते हैं। ऊपर में कैपिटल लेटर में, याद रखेंगे, कैपिटल लेटर में ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अकाउंट भी पूरा लिखना चाहिए, A/C नहीं लिखना चाहिए। इसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड जो भी हो, और उसी रो में लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट लिखते हैं। उसके नीचे पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहला आइटम क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, जो कि नेट प्रॉफिट का फिगर होगा। फिर क्रेडिट साइड, और अगर नेट लॉस हो तो डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर, फर्म ने पार्टनर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया वो फर्म के लिए इनकम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। डेबिट साइड में अगर नेट प्रॉफिट हो तो याद रखेंगे, नेट लॉस होने पर कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। नेट प्रॉफिट होने पर 3 अप्रोप्रिएशन होंगे। याद रखेंगे 3 ही अप्रोप्रिएशन है अपने सिलेबस में। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। नंबर 2, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जिसके अंदर सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, फर्म जो पार्टनर को देता है, इसे देखते हैं, दिखाते हैं। फिर लास्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो यही 3 अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसके बाद अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस होता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं, और उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा हो तो क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होता है वो डिविजिबल लॉस या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस होता है। इसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।